हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेस के वन सॉल्यूशन सीरीज 9th चल रही है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एवरेज टॉपिक का। और ये एवरेज का पार्ट 3 है। अभी लेवल 1 चल रहा है, ठीक है। अभी लेवल 1 चल रहा है और आपको कौन से बुक का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्वांटम कैट बुक का करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। तो ये जो वीडियो होगी ना वो एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, साथ ही साथ सीएचएसएल के लिए भी, सीपीओ के लिए भी। और अगर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन करें तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। बैंकिंग सेक्टर कोई भी एग्जामिनेशन हो गया ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो। साथ ही साथ आपको कैट मैट जैट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये यूजफुल है ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। कितने? 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मैंने जितना हो सकता है उसको उतने सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है कि आप उसको आसानी से समझ जाएं, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वहां से पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो और एक बात, अगर आपने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके मुझे आप सब्सक्राइब करके वहाँ पे आप मुझसे भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी आपको कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? द एवरेज ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ए बी सी डी ई इज। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? कोई भी हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं। कितने ऑड नंबर लेते हैं? 5 ऑड नंबर लेते हैं। अगर उनका एवरेज हम निकालते हैं तो क्या आएगा, यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर बोल रहा है कि हमारे पास नंबर है वो कंसेक्यूटिव नंबर है ए बी सी डी ई। अच्छा, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लो, बहुत लोगों को यही नहीं पता रहता कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव नंबर बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बोलता हूँ 4 44 फिर 10 फिर 11, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं हो जाएंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या? लगातार। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ए बी सी डी हमारे क्या है? ए बी सी डी ई, ये क्या है? हमारे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, तो इनका एवरेज क्या होगा ये चीज पूछा जा रहा है। देखो ए बी सी डी ई कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है ये, ठीक है। माना गया है कोई नंबर है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो मैं लेकिन आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। दो एग्जांपल मैं लेता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि देख के आप इस सवाल का आंसर बता पाओगे। ऐसे मैं इसका आंसर का आपको पूछते हो मुझसे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा क्या? सी इज दी इसका करेक्ट आंसर। मतलब अगर आप ऐसे, अगर मैं इसका निकालता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूँ, जोड़ के टोटल जोड़ दिया, बचे 5 से डिवाइड कर दिया, तो इनका कभी भी जो एवरेज आएगा ना वो सी के बराबर आएगा। कितने के बराबर आएगा? वो सी के बराबर आएगा। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या आएगा? आपका सी आएगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा मैं आपको ये चीज प्रूफ करके बताता हूँ। आप एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो आप इतना मत करना, सीधा जो बीच वाला अंक होगा ना उस पर टिक लगा के आप आगे बढ़ जाना, जो भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। देखिए, इसका मैं अगर आपको एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला है तो मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेता हूँ। पहला लिया मैंने 3, 3 के बाद कौन हो सकता है? 4 तो नहीं होगा, फिर कौन होगा? आपको 5 होगा, ऑड नंबर बोला जा रहा है। फिर 5 के बाद कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 के बाद कौन सा हो जाएगा? आपको 9 हो जाएगा। 9 के बाद कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इनका मैं एवरेज निकालता हूँ। इनका एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ देना होगा। 3 5 7 9 और 11। अब बटे में क्या लिख लूंगा? इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। यही करूंगा ना एवरेज निकालने के लिए। टोटल जोड़ दिया और जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं उसको क्या कर दिया? उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए सबको जोड़ते हैं। 5 3 8 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा? 20 आएगा। ये कितना आ जाएगा? आपको 35 आ जाएगा। 35 को डिवाइड कर दिया 5 से, ये कितना हो जाएगा? 5 7 35। ये कितना? इसका एवरेज कितना आ गया? 7 आ गया। देख पा रहे होंगे आप, 7 है।
एवरेज बीच वाला, जैसे हमने ऊपर आपको बताया सी हमेशा इसका एवरेज आएगा, उसी तरह देखिए यहाँ पे 7 आया। ठीक है, अभी आप बोलोगे नहीं सर दूसरा एग्जांपल लेके बताओ, चलिए और थोड़ा सा अलग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं लेता हूँ इसको, चलो 3 से नहीं मैंने स्टार्ट किया, मैंने 5 से स्टार्ट किया। 5, 7, फिर 9, फिर 11, फिर इसके बाद ले लेते हैं हम लोग 13। ठीक है भाई, 5 हो गए, सबको जोड़ देते हैं। 5, 7, 9, 11, 13 और बटे में क्या कर लिया 5। जैसे मैंने आपको बताया है उस हिसाब से तो 9 इसका जवाब आना चाहिए, तो 9 ही आएगा। चलिए देख लेते हैं 9 कैसे आ रहा है। 7, 5, 12 हो गया। अब 12 और 9 कितने हो जाएंगे आपको? 7 और 5 12, 12 और 9 कितने हो गए? 12 और 9 हो गए 21, 21 और इनको दोनों जोड़ो, 21 और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 45। 45 और बटे में कितना है 5, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ गया जवाब। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? बीच वाला अंक आता है सी आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है? द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 30 ईयर्स। When the average age of class teacher is also included, the average age of whole class increases by 1 year. The age of class teacher is, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि 30 बच्चों का क्लास है, 30 बच्चों का क्लास है। ठीक है, उनका एवरेज कितना है? 30 ईयर्स है। ठीक है, उनका एवरेज क्या है आपको? 30 ईयर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ बच्चे कितने वहां पे 30 हैं, जिनका एवरेज एज कितना है? 30 ईयर्स है। ठीक है, अब एक टीचर जी उसमें इंक्लूड होते हैं, एक टीचर जी इंक्लूड होते हैं उसमें, एक टीचर जी इंक्लूड होते हैं उसमें, मास्टर साहब एक इंक्लूड होते हैं। तो ये इंक्लूड होते हैं तो उनका एज जो है ना होल क्लास का 1 साल से बढ़ जाता है। 1 साल से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो टीचर जी इंक्लूड हुए हैं ना, इनका उम्र क्या है, इनकी उम्र क्या है? तो ऑब्वियस बात है, देखो 30 तो है ही, मतलब देखिए सब में कितने से बढ़ गया? 1 से बढ़ा है ना। सब में कितने से बढ़ गया? 1 साल से 1 साल से बढ़ गया, यही चीज पूछ रहा है ना। इंक्रीजेस बाय, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंक्रीजेस बाय 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से जब बढ़ गया है तो इसका मतलब सबका एक एक साल बढ़ा होगा। सबका कितना? एक एक साल बढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, बढ़ा क्यों है? बढ़ा इसलिए है क्योंकि टीचर का जो एज है वो सारे बच्चों से क्या है? ज्यादा है, तभी तो उनका बढ़ा है। ठीक है, और कितना ज्यादा होगा? पहले से इसमें कितने थे? 30 थे, अब कितने हो गए? इसमें 31 हो गए टीचर को जुड़ने पे। 31 हो गए ना टीचर को वहां पे जोड़ने पे। अब सब में कितने साल से बढ़ा है? 1 साल से बढ़ा है। ये हो गई आपकी टीचर की उम्र। सबको जोड़ लेते, ये होगा जाएगा 30 और इधर आ जाएगा आपका 31, दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया 61। मतलब टीचर जो थे वो कितने साल के थे? 61 साल के थे, 61 ईयर्स के थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? There were 5 sections in math paper. The average score of Pooja in first 3 sections was 83 and average in the last 3 sections was 97 and the average of all the sections, that is whole paper, was 92. Then her score in the third section was, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि 5 सेक्शन होते हैं किसमें? मैथ के पेपर में। मैथ के पेपर में 5 सेक्शन होते हैं और बोला जा रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ पूजा इन फर्स्ट 3 सेक्शन। अगर 3 सेक्शन में पूजा का स्कोर कितना आता है? फर्स्ट पहले 3 सेक्शन में पूजा का स्कोर कितना आता है? 83 आता है। ठीक है, और एवरेज इन लास्ट 3 सेक्शन, लास्ट वाले 3 सेक्शन का एवरेज कितना होता है आपको? 97 होता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि और फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है? एवरेज ऑफ ऑल सेक्शन, सारे अगर सेक्शन का अगर हम एवरेज निकाल तो कितना आता है आपको? 92 आता है। तो उससे पूछा है थर्ड सेक्शन में पूजा जी ने कितना नंबर लाया है, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सवाल? ठीक है ना, चलिए तो इसको कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि टोटल मार्क्स इन फर्स्ट 3, अगर मुझे टोटल मार्क्स निकालना है, टोटल मार्क्स इन फर्स्ट 3, पहले 3 सेक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट 3 सेक्शन में अगर हमको निकालना तो कितना लिखेंगे? हमें 3 इंटू 83 होगा, यही होगा ना। अब उसके बाद मुझे निकालना टोटल मार्क्स इन लास्ट 3 सेक्शन। तो लास्ट 3 सेक्शन में अगर हमको निकालना तो 3 इंटू कितना कर लेंगे हम लोग? 97 हो गया।
चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 अट्ठे क्या हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 2 हाथ में 3 9 27 28 29 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। 0 हो गया, 9 4 13 और 1 14, 2 2 4 1 5, 540 हो गया। कितना हो गया 540 हो गया। पहले 3 का निकल गया, लास्ट 3 का निकल गया टोटल मार्क्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है, होल पेपर का, सारे पेपर का टोटल मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे 5, और मल्टीप्लाई क्या करोगे 92 करोगे ना, टोटल मार्क्स 92 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा 5 दूना 10 5 9 45, टोटल मार्क्स उसके कितने हैं 450 है। ठीक है, पहले 3 के कितने 249 है, लास्ट के 3 के कितने हैं आपको 291 है, सब दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 540। तो एक बात आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे जो 540 आए इसमें जो है ना, जो इसका तीसरा होगा, ठीक है, जो तीसरा सेक्शन होगा वो कितनी बार आ गया, यहाँ पे 2 बार आ गया। कितनी बार आ गया 2 बार आ गया। यहाँ पर कितना आपको 1 बार ही है। समझिएगा, इस चीज को फील कीजिएगा। यहाँ पर जो तीसरा सेक्शन का बात हो रहा है, यहाँ पर 2 बार आ गया, यहाँ पर सिर्फ 1 ही बार आया। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे 2 बार आया उसमें से अगर टोटल मार्क्स अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड सेक्शन का मार्क्स आ जाएगा। तो हमने क्या करना, आपको 540 में से माइनस कर देंगे कितना 450, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 46 होगा। ठीक है, 460 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 460। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा, 5 9 45 और एक जोड़ना था ना 46। तो कितना हो जाएगा 460, इनको माइनस किया, ये माइनस करे तो कितना आ गया ये 80। मतलब तीसरे सेक्शन में पूजा जी के मार्क्स कितने आए थे 80 आए थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स हमारे पूजा जी ने थर्ड सेक्शन में लाया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, The average age of 18 pupils of Dronacharya was 25 years. If the age of Dronacharya was also included, the average age of 19 people becomes 26 years. The average age of Dronacharya at that time was, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि 18 पुपिल का अगर एवरेज एज अगर हम देखते हैं, द्रोणाचार्य के जो 18 पुपिल है, मतलब जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे जिनको वो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, द्रोणाचार्य के जो 18 बच्चे, उनका एवरेज एज कितना है 25 साल है। कितना है एवरेज एज 25 साल है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जब जो ही हम द्रोणाचार्य जी का एवरेज, द्रोणाचार्य जी का भी निकाल दे, मतलब इंक्लूड कर देते हैं उन सब के साथ, उन बच्चों के साथ, तो एवरेज एज कितना हो जाता है 26 ईयर्स हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि एवरेज एज ऑफ द्रोणाचार्य का क्या है उस टाइम। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टोटल स्टूडेंट का अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट का अगर मैं टोटल बोलूँ, टोटल कितना हो जाएगा आपको 25 इंटू कितना हो जाएगा 25 इंटू 18 हो जाएगा टोटल एज स्टूडेंट का। ठीक है, अब क्या हो गया, स्टूडेंट प्लस द्रोणाचार्य दोनों का अगर मैं बोलूँ, सबका जब इंक्लूड करूँ तो कितना आ जाता है आपको 26 है एवरेज एज, और कितने लोग हैं 19 हो गए। ठीक है, तो हमने निकालना है क्या, द्रोणाचार्य जी का निकालना। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये टोटल है, ये सब क्या आपको टोटल है, ये सब क्या आपको टोटल है, टोटल हो गया, टोटल एज हो गया सबके। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो हमारा आ जाएगा ना द्रोणाचार्य जी का एज आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 26 इंटू क्या लिख लेंगे 19, माइनस क्या करेंगे 25 इंटू 18 कर देंगे। ठीक है, अब कई लोग क्या करेंगे, देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट जो है तो शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अब कई लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा बन के आ गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 26 इंटू 19 करेंगे, 25 इंटू 18 करेंगे कहीं साइड में बैठ के, और फिर उन दोनों को माइनस करेंगे। तो कितना समय चला जाएगा, बहुत समय चला जाएगा। मैं एक काम करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 26 की जगह मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस 1 इंटू 19 लिख दिया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ 25 प्लस 1, नहीं तो इसको मैं दिमाग में ही करता। ठीक है, आपको नहीं भी दिमाग में ही करना है एग्जामिनेशन में, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करूंगा 25 इंटू 19 कर लूंगा, कर लिया, अब प्लस में कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 18 हो जाएगा। अब देखिए इतना भी आपको समझाने के लिए लिखा, 25 और यहाँ पे 25 कॉमन है, यहाँ पे 18 माइनस में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 25 कॉमन आउट कर लिया, यहाँ पे लिख लिया 19 माइनस 18, प्लस में क्या आपको 19 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 25 1 आएगा ना, अब प्लस में कितना हो जाएगा 19, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा ये 44। मतलब द्रोणाचार्य जी का एज कितना है
44 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दोज इज डिनोटेड बाय के। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दोज नंबर इज डिनोटेड बाय के। अभी अभी जो आज पहला सवाल था ना वो भी इसी तरह का था। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि average of 7 consecutive odd numbers if the smallest of those numbers is denoted by k। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ना कि 7 consecutive odd numbers का एवरेज निकालना है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आपको k है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि बीच वाला जो होता है ना वही क्या होता है एवरेज होता है। कब, किस केस में, जब ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, जब 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो बीच वाला होता है वो क्या होता है आपको एवरेज होता है। अभी अभी आज के जो इस वीडियो का सबसे पहला सवाल था वो इसी पे था, मैंने वहीं पे आपको बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, 7 नंबर होने चाहिए। ठीक है, के हो गया यहाँ पे। दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर में हमको कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। ठीक है ना, जैसे 3 है तो 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा, 5, मतलब इसमें आपने कितना जोड़ा है, इसमें आपने 2 ऐड किया। इसमें भी जब आप 2 ऐड करोगे तभी ना आपका आएगा अगला तीसरा वाला ऑड नंबर, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, सब में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तो के प्लस कितना हो जाएगा 2, के प्लस कितना हो जाएगा 4, और के प्लस कितना हो जाएगा आपको 6। तो देखिए ऊपर में हमारे कितने 7 है, 3 इधर निकल गए, 3 इधर निकल गए, तो बीच वाला क्या हो जाता है हमारा ऑड हो जाता है, मतलब चौथा वाला जो डिजिट होगा ना वो क्या होगा हमारा ऑड नंबर होगा। तो के प्लस 6 क्या हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो k प्लस 7 क्या हो जाएगा इसका, सॉरी k प्लस 7 नहीं, k प्लस 6, k प्लस 6 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज। ठीक है ना, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है कि if the average marks of 1/4 class is 85% and that of 1/3 class is 70% and the average marks of rest class is 56%, then the average of whole class is for the given subject is। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1/4 क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है 85% है, 1/3 क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है 70%। अब जो बच गए भाई साहब लोग, जो रेस्ट क्लास हो गया उसका कितना एवरेज मार्क्स कितना है 56% है, 56% है। तो पूछा जा रहा पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ टोटल स्टूडेंट जो है ना उस क्लास में, टोटल स्टूडेंट आपको टी है, कितना है टी है। ठीक है, अच्छा अब देखो कितना बोला 1/4 मतलब t/4, मतलब कितना है इसका एवरेज 85% है। ठीक है, अब उसके बाद बोला 1/3 मतलब t/3 हो जाएगा, उसका कितना आपको 70% है। अब बाकी बोल रहा रेस्ट, रेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल मेरे पास t है माइनस यहाँ पर कितना लिख लेंगे t+4 तो इधर चला गया, प्लस t+3 इधर आ जाएगा, आ गया भाई। ठीक है, अब इसको कितना, इतने लोगों का क्या है आपको 56% है, 56%। अब बटे में क्या कर दोगे टोटल, निकल गया एवरेज, आगे ना निकल के एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 85 t/4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 70 t/3। ठीक है, प्लस t माइनस ये कितना 4 थी 12 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 5t/12 आ जाएगा इंटू 56। क्लियर है ये, अब बटे में कितना हो जाएगा आपको t हो जाएगा। तो देखो ना सब में से t कॉमन आउट हो जाएगा तो t सब में से काट दो, क्यों t को रखना। ठीक है, अब आ जाएगा ये आपका 85/4। ठीक है, प्लस 70/3 प्लस, अच्छा ये 12 से ये कटेगा क्या, एकदम कटेगा, 4 3 = 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 = 16। ठीक है, ऊपर में कितना हो जाएगा आपको 70/3 हो जाएगा, 70/3 हो गया। ठीक है, इसको चलो और सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 85/4 और प्लस कितना हो जाएगा 140/3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा 67.91%। कितना आ जाएगा 67.91%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना,
तो यही इसका क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि the average length of any four fingers of my left hand is 600 mm. Then the average length of all the five fingers of my left hand is। ठीक है ना, काफी अच्छा सवाल है ये। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मेरे चार फिंगर के, लेफ्ट हैंड के जो चार फिंगर हैं, कोई भी चार फिंगर उठाओ, उसका एवरेज लेंथ कितना आता है, 600 mm आता है। कितना आता है, 600 mm आता है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, देन द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल द फाइव फिंगर्स ऑफ माय लेफ्ट हैंड। तो मुझे बताना है कि मेरे पांचों फिंगर के का एवरेज लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पांच फिंगर है, तो मैं एक काम करता हूँ, एवरेज ऑफ फिंगर लेके चलता हूँ। ठीक है, एवरेज ऑफ फिंगर अगर मैंने लिया, पहले चार ले लिए, एक दो तीन चार, इनका लिया तो कितना आएगा आपको, 600 mm आएगा, यही बोल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एवरेज ऑफ फिंगर अगर मैं लेता हूँ, दो लेता हूँ, तीन लेता हूँ, चार लेता हूँ और पांच लेता हूँ, इसका भी कितना आएगा आपको, 600 mm आएगा। सॉरी mm है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं एवरेज लेता हूँ, आपको तीन लेता हूँ, चार लेता हूँ, पांच लेता हूँ, फिर से एक आ जाएगा। देखिए कॉम्बिनेशन देखिएगा, हर कॉम्बिनेशन में अलग अलग है। ठीक है, कोई भी चार बोला जा रहा है तो मैं कितना हो जाएगा, इसका भी 600 mm हो जाएगा। ठीक से, फिर से चार लेता हूँ, यहाँ पे चार लिया, पांच लिया, एक लिया, फिर दो लिया, ये कितना हो जाएगा आपको, 600 mm हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लेता है एवरेज ऑफ पांच फिंगर और 5 1 2 3, इनका भी कितना आ जाएगा आपको, 600 mm आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फिर से वो ऊपर वाला ही रिपीट होगा, तो हमको रिपीट तो करना नहीं है। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज निकालना, तो ये सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा अब इधर वाले को ही तो जोड़ना पड़ेगा, एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ फिंगर। ठीक है, एवरेज ऑफ फिंगर। तो एक चीज देखिएगा, सब यहाँ पे चार चार बार है। वन कितनी बार है, एक बार यहाँ है, दो बार यहाँ, तीन बार यहाँ, या चार बार, मतलब सब यहाँ पर कितने, चार चार बार है। तो फोर लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, सब चार चार बार है। एवरेज ऑफ फिंगर यही होगा ना, एवरेज ऑफ फिंगर। अगर हमको निकालना है एक दो तीन चार और पांच का एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ ऑल द फिंगर, तो कितना करेंगे यहाँ पे, 3000 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला चार आ जाएगा। आ गया, इसको डिवाइड कर दें, 4 7 28, 750 mm आ गया, 750 mm। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 750 mm। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ 4 whole 3/5, comma 2 whole 2/3, comma 6 whole 8/9, 7 whole 7/15 एंड 3 whole 5/9। ठीक है, यहाँ पे पांच मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दे रखे गए हैं और उसका क्या पूछा जा रहा है, आपसे एवरेज पूछा जा रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, सबको क्या कर देना, जोड़ देना। 4 3/2 प्लस 2 2/3 प्लस 6 8/9 प्लस 7 7/15 3 5/9, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ के कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से। बस वही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ के खुद से सॉल्व करना, इसका जवाब आएगा आपको 5 8 बटे में 255। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों ये सवाल ये काफी सिंपल है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 1000.0001 एंड 100.001 कॉमा 10.01 एंड कॉमा 1.1, तो इनका एवरेज निकालना। तो इन सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, चार से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने अंक है, एक दो तीन चार, चारों को ऐड करके और कितने से डिवाइड करोगे, चार से डिवाइड मार दोगे, तो वही क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना आप खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स व्हिच आर पॉजिटिव इंटीजर इज 10, द एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट सच नंबर इज।
ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर, 7 कंसेक्यूटिव नंबर विच आर पॉजिटिव इंटीजर इज 10। उसका पॉजिटिव इंटीजर कितना, 7 कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका एवरेज कितना आता है, 10 आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट नंबर का एवरेज नंबर क्या आएगा, यही चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये भी सिंपल सा सवाल है, इसमें मैंने अगर मान लो ले लिया, सबसे पहला क्या ले लिया, ए है, पहला नंबर क्या ए है, कंसेक्यूटिव बोल रहा है ना, ऑड बोल रहा है ना इवन बोल रहा है, तो कंसेक्यूटिव, तो दूसरा नंबर कौन सा, A+1, तीसरा कौन सा हो जाएगा, A+2, A+3, A+4, A+5, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7 तक जाना, 7 नंबर बोल रहा है, A+6। अब इनका पूछा क्या जा रहा है आपसे, एवरेज पूछा जा रहा था, एवरेज के लिए क्या कर दोगे, इसको 7 से डिवाइड मार दोगे, 7 से डिवाइड मार देंगे। ठीक है, कितने यहाँ पे 7 है ना, 7 ए लिख लिया, सबको जोड़ दो, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 19 20 और 21 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 21 बटे में 7, ये कितने के बराबर है, 10 के बराबर, यही बोला जा रहा है ना, 10 के बराबर है। 7 से डिवाइड मारो तो ये 7 से डिवाइड मारे तो कितना, A+3 आ जाएगा 10। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया ना, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 का आ गया। मतलब पहला नंबर मेरा कितना है, 7 है, और लास्ट वाला नंबर कितना है आपको, 13 है। अब इनका एवरेज पूछा जा रहा है आपसे, तो 7 प्लस कितना कर देंगे, 13 बटे में क्या कर देंगे, 2, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर, 10। क्लियर है ना, 13+7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए थे और मैं आशा करता हूँ कि आपको इन 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपका काम है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए थे और तो इसको सब्सक्राइब यार जरूर से जरूर कर देना, और अगर पसंद आया तो यार लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर से जरूर बताना मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।